आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जिले रोहतक के एक छोटे से गांव सांपला में। यहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसकी सच्चाई शायद आपके दिल को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। इस परिवार की मुखिया है दादी जमीला देवी, जिनके सिर से पहले बेटे का साया उठ गया, फिर बहू अपने मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई और अब 2 महीने पहले उनके पति यानी बच्चों के दादा भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। छोटे छोटे पोता पोती को सीने से लगाए जमीला जी आज भी हिम्मत से डटी हुई है, मगर हालात इतने बदतर है कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी इस परिवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक नई आशा बनकर सामने आई। इस मुहिम के अंतर्गत रोजमर्रा की जरूरत का राशन, आटा, चावल, दालें, सब्जियां, अचार और मिर्च मसाले, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और पहनने के कपड़े और वह गैस सिलेंडर जो 2 महीनों से खाली पड़ा था, उसे भी भरवाया गया। और सबसे खास बात, ये राहत सामग्री अब तक लगातार 2 बार इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा चुकी है। कैसे बदली इस पवित्र सेवा ने इस टूट चुके परिवार की जिंदगी? देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि करुणा और मानवता की एक नई शुरुआत है। SA न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव सांपला में, जो कि जिला रोहतक में पड़ता है। यहां पर मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए, उनके द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए एक बार परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जमीला जी। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है? जी, एक लड़की एक लड़का, उसके बाप गुजर चुके हैं, माँ ने शादी करवा ली, एक दादी है। मतलब आप के ये पोता पोती हैं? हाँ जी, मेरे पोता पोती है, मैं दादी हूँ। आपका जो बेटा मतलब कि इनका पिता था वो नहीं रहे अब? नहीं रहे जी, 5 साल हो गए उसको। और आपके पति को 2 महीने हो गए जी गुजरे। दर्शकों में बताना चाहूँगा आपको, इस परिवार में जो पहाड़ टूटा है, 5 साल पहले इन दोनों बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद इस दोनों बच्चों की माँ इन बच्चों को दादी और दादा के सहारे छोड़कर चली गई। और अभी फ़िलहाल और भी इस परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि इन बच्चों के जो दादा थे, जो इनका पेट पाल रहे थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे लगभग 2 महीने से। तो जी अभी तक गुजारा कैसे कर रहे थे आप? बस जी ऐसे थे, अपना चल रहा था थोड़ा बहुत है। अपने ही बाप जिया का सहारा हो गया, अन्ना तब आगे जो भी था वो तो अपना था ही, भूखा मन का ही रास्ता था, और तो मेरे पास क्या था। तो अब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास ये राशन भेजा है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये राशन भेजा है, कुछ रसोई का सामान है, कपड़े हैं बच्चों के, और पढ़ाई का सामान भी यहाँ पर ये लेकर आए हैं। तो आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा करे हाजी, बहुत संत जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी रसोई का इतना खर्चा चलाया है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो राशन है, ये एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं, इनसे एक बार जानते हैं कि क्या क्या राशन में ये लेकर पहुँचे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। तो सर इस परिवार की मदद के लिए आप क्या क्या सामान राशन लेकर पहुँचे हैं?
जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए 15 किलो आटा, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, 2 किलो चीनी है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, ये मिर्चें लाल कुटी हुई, ये जीरे का पैकेट है, ये हल्दी का पैकेट है, ये टाटा नमक का पैकेट है, ये जो है चने की दाल है, ये एक पैकेट मूंग की दाल का है, और ये है जी चाय पत्ती का पैकेट है, और ये सरसों का तेल है बोतल में, और ये है सूखे दूध का डिब्बा 1 किलो का जी। आलू भी हैं 5 किलो और 5 किलो प्याज हैं, और बाकी इन बच्चों के लिए जो है 2 ड्रेस जो है इस गुड़िया के लिए स्कूल की हैं और घर पर रहने की भी हैं, और इसके लिए जूते भी लाए हैं, इसके लिए बच्चे के लिए काफ़ी भी हैं, पेन भी है और बैग भी है। ये तमाम जो है सुविधा स्कूल के लिए इन बच्चों की गुरुजी ने दया करी है। और बाकी इन सिलेंडर की ज़रूरत थी, इनके पास रोटी बनाने के लिए गैस नहीं थी सिलेंडर में, तो गुरुजी के आदेश से इनको ये गैस भरा कर दे दिए सिलेंडर में जी। जी दर्शकों, देखिए बड़ा ही सराहनीय कार्य मैं कहूँगा। ऐसे परिवार, ये 2 बच्चे लगभग अनाथ ही कहूँगा, क्योंकि सिर्फ दादी इनके पास है और कोई कमाने वाला इस परिवार में अब नहीं है। तो ऐसे ऐसे परिवारों की जब संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है हमें जी, ऐसी ऐसी वीडियो बनाने में, कवरेज करने में। तो सर एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपने मदद दी है, क्या ये आपने दी है तो एक ही बार दी है या आगे भी आपको कुछ मदद? नहीं जी, एक ही बार नहीं है ये, इनको एक कार्ड दे दिया जाएगा परिवार को, और इनको जब ये राशन ख़त्म होने से 3-4 दिन पहले हमारे को फ़ोन कर देंगे, और इनके पास हम जो है गुरुजी के आदेश से राशन लेकर फिर हाजिर होंगे। और जब तक इस परिवार की कोई व्यवस्था ठीक ना हो जाती, कमाने लायक ना हो जाते, ये गरीबी से बाहर ना निकल जाते, तब तक हमारे गुरुजी इनकी मदद करते रहेंगे जी। दर्शकों देखिए, यहाँ पर ये कोई छोटी बात नहीं मैं कहूँगा, बहुत बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये बोल रहे हैं कि जब तक इस परिवार का कोई ऐसा साधन नहीं हो जाता कि ये अपने आप से खाना खा सके, अपना पेट भर सकें, जब तक ये राशन की सेवा इनकी चलती रहेगी। तो माता जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन भेजा है, ये कह रहे हैं कि ये सेवा जब तक चलती रहेगी, जब तक कोई दूसरा सहारा आपका नहीं बनता है। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका सिलेंडर भी इन्होंने भरवा के दिया है? सिलेंडर खाली था? हाँ जी, सिलेंडर खाली था। कितने दिन से खाली था? ये 2 महीना से खाली था, जिसके बाबा दादाजी एक्सपायर हुए। मतलब बच्चों के जो दादा थे उसके बाद से आपने सिलेंडर भी नहीं भरवाया था? नहीं भरा जी, आपने कभी खाली रखा था। जी, सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ी है। ये जो सामान इनको मिला है, ये बच्चे छोटे छोटे, देखिए कितने छोटे बच्चे हैं। ऐसे ऐसे बच्चों के जब माँ बाप का हाथ उठ जाता है तो मैं कहूँगा कि परमात्मा ही सहारा बनता है। और इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर उतरे हैं इन बच्चों के लिए। तो सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि एक बड़े ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में बैठे हैं, दुख के दिन काट रहे हैं और अपने इस संसार को सुखी करना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जैसे एक माता पिता की सोच होती है कि उसके बच्चे भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें, उसके बच्चे अच्छी तरह पढ़े लिखें और एक सज्जन व्यक्ति बने, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ये प्रयत्न है। उन्हीं के लिए ये मुहिम चलाई हुई कि परमात्मा, ये बच्चे हैं ना जो, वो परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान के हैं, और वो कबीर परमात्मा स्वयं गुरु जी इस रूप में आए हुए हैं, परमात्मा के रूप में। और उनका प्रयास है कि दुखी हैं परिवार के जो भी सदस्य, उनको सुखी किया जाए और इनको एक अच्छा जीवन मिले, अच्छे तरह रहें और इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इन्होंने जो बताया है इसमें कोई दो राय नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों का जो दुख सिर्फ वो अपने खुद के माँ बाप ही समझ सकते हैं कि कहीं बच्चा भूखा ना रहे, तन पर उसके कपड़े हैं या नहीं हैं। तो वो सारा का सारा बेड़ा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है और इनकी सारी की सारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। लगभग मैं कहूँगा सैकड़ों परिवारों की ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ
कि ये जो धर्म की स्थापना संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं नहीं, चारों युगों में नहीं हुई थी, अब ये धर्म की स्थापना कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा हैं। जैसे महाभारत के समय में श्री कृष्ण जी ने करनी चाहिए थी कि धर्म की स्थापना करे, उसमें हो ही नहीं। 18 करोड़ आदमी मर गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे, औरतें विधवा हो गई थी। ये अब हो रहा है, अब धर्म की स्थापना, ये परमात्मा ही ये करेंगे ही करेंगे। ये अनेक प्रकार की जो मुहिम चलाई जा रही है, ये धर्म की स्थापना के लिए ही चलाई जा रही है। ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, ये संभव इन्हीं के द्वारा, बाकी किसी के, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे काम कर सकता है जो ये धर्म को इतना बढ़ावा जाए। जहाँ देखो वहाँ धर्म ही धर्म है। गुरु जी इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी मुहिमें चला रखी हैं। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ मदद पहुँचाई जाती है ट्रैक्टर ट्रैलियों के द्वारा उनके मकान तक। और जैसे पौधारोपण भी होता है जिसमें करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और जो आश्रम है गुरु जी के 12 आश्रमों में 3 दिन का भंडारा होता है, उसमें आँखों के कैंप फ्री लगाए जाते हैं समाज के लिए निःशुल्क। और दांतों के भी कैंप लगाए जाते हैं, उसमें फ्री इलाज किया जाता है दांतों का। और जैसे रक्तदान किया जाता है गुरु जी के भक्तों के द्वारा, उसमें एक समय में हजारों जो है यूनिट डोनेट की जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत सारी मुहिमें चलाई हुई हैं। माता जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ को जो ये राशन आपके पास पहुँचा है, तो कोई आपने इनसे कुछ पैसे भी लिए हैं, कुछ पर्ची काटी है या कुछ ऐसा बात हुई है कुछ? नहीं जी, कितने भी पर्ची नहीं काटी, बिल्कुल भी नहीं काटी जी। ये जो रसोई खर्चा दिया ये कोई पैसा नहीं, सारा फ्री सौदा दिया सामान, हमारे पास कोई एक पैसा नहीं लिया है। आपका यो सब सहायता करी न बच्चा की, बहुत नाथ बच्चे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, इनको देखने के लिए पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी 2 बातें करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को संभाला है, इनका रसोई का सामान पहुंचाया है, स्कूल का खर्चा, इनको ये सारा कापी पेन पुस्तक वगैरह सारी चीजें दी हैं, तो ये आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहोगे? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और नाथ बच्चे हैं ये, इनका भी थारे सारा गुजारा हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया इनका। ये रामपाल महाराज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। और हम तो कहा भगवान इनकी भी जिंदगी लाओ और बच्चा की भी सेवा करो और करते रहियो, कोई साधन नहीं है जी। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ के पड़ोस में जो आए हुए थे, इन्होंने भी बताया, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया है। और मैं भी अपनी टीम के साथ कोटि कोटि नमन करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को। नमस्कार। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं गांव सांपला में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी विशिष्य उनके द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। और ये परिवार पहले भी एक बार ये राहत सामग्री ले चुके हैं और ये सेवा दूसरी बार आज पहुंचाई गई है। जो कि बच्चे हैं 2 इस परिवार में और ये इनकी दादी जी हैं। माँ बाप इन बच्चों के नहीं हैं, पिताजी गुजर चुके हैं और उनकी माता जी इन बच्चों को छोड़कर चली गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राशन दोबारा से यहाँ पर भेजा गया है। आइए एक बार मिलते हैं और ये 2 बातें करते हैं परिवार से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको ये दूसरी बार ये सेवा प्राप्त हुई है, तो जी ये राशन मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा जी, हमारे लिए बहुत अच्छा कराया संत रामपाल ने, इनका बार बार धन्यवाद। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य आए हैं इनसे जानते हैं कि राहत सामग्री में क्या क्या लेकर पहुंचेंगे। सर नमस्कार। सर साइड जी। तो सर ये एक बार बताइए दर्शकों को कि आप राहत सामग्री में क्या क्या लेकर पहुंचे हैं इस परिवार के लिए? जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है, उनने 5 किलो आलू, 15 किलो आटा, 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है, 1 सूखा दूध है, हल्दी मिर्च जीरा, 1 किलो दाल है, 1 किलो दूसरी दाल है,
और सरफ का पैकेट, सरसों का तेल है, टाटा नमक है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, चाय पत्ती और 1 किलो अचार है, 2 किलो चीनी दी है रामपाल जी महाराज ने। तो जी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस परिवार को ये दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई है यहाँ पर, और जो माता जी हैं, इन बच्चों की दादी हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रही थी अभी हाथ जोड़कर, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये जो राहत सामग्री है ऐसे परिवारों को जब मिलती है तो उनके दिलों से दुआएं निकलती हैं। और आज इस पर विवश हैं भी भगवान संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। आज जिन घरों में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, वहां मानो भगवान पहुंच रहा है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब